तो हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके जीएस की इस नई वीडियो में। तो आज हम जीके जीएस की भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट के जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। टॉप 30 क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। सी ऑप्शन राइट है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। सी ऑप्शन राइट है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन राइट है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि समानता का अधिकार निम्न समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में से है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। बी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 15 में है। भेदभाव को यानी अस्पृश्यता को अंत किया गया है इसमें आर्टिकल 15 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन को सर्वोच्च न्यायालय ने किन अनुच्छेदों में जोड़ा गया है? यानी जो इक्वल वर्क होता है उसके लिए इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो आर्टिकल 14 से 16 में लिखा गया है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 14 से 16 में। इसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा 16A और 16B में। 16A और 16B में सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ओबीसी वर्गीकरण हेतु आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस मंडल की अध्यक्षता में हुआ। बी ऑप्शन राइट है, जस्टिस मंडल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। राइट होगा आर्टिकल 15, 16, 19, 30 एंड 29। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि विधि के समक्ष समानता व जीवन का अधिकार किससे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय एवं विदेशी दोनों को। सी ऑप्शन राइट है, भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 17 में। सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में अस्पृश्यता को किस रूप में माना गया है? तो दंडनीय अपराध है। ये अपराध है, एक दंडनीय अपराध है, दंड दिया जाता है अगर अस्पृश्यता को नियम का कोई उल्लंघन करता है तो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा उपाधियों के अंत से, यानी कोई भी किसी को उपाधि नहीं दे सकता राजा महाराजा का, इसका अंत किया गया आर्टिकल 18 में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 19 एक के ए में है। बी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 19 एक के ए में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्या आर्थिक समानता मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, आर्थिक समानता मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कौन सी रीट है? इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। सी ऑप्शन राइट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद से मिला? इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद। सी ऑप्शन राइट है, केशवानंद भारतीवाद 1973 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के किस संशोधन से हटाया गया? इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? तो इसका राइट आंसर होगा वैधानिक अधिकार। केवल वैधानिक अधिकार रह गया है, संपत्ति का अधिकार केवल वैधानिक अधिकार। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि सूचना का अधिकार किस माध्यम से दिया गया? तो इसका राइट आंसर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सी ऑप्शन राइट है, सूचना का अधिकार नियम 2005। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण हेतु कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 15(6) और 16(b), 16(6). इसका सी ऑप्शन राइट है, अनुच्छेद 15(6) और 16(b) ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पद को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मौलिक अधिकार है। सी ऑप्शन राइट है, मौलिक अधिकार है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अधिकार, मतलब शिक्षा का अधिकार फ्री है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा गैर नागरिकों को भी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता? इसका राइट आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये आपातकाल में भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में पारित हुआ। सी ऑप्शन राइट है, 1976। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि स्वयं के विरुद्ध गवाही के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 23 में, 20 के 3 वाले में है। सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 20 के 3 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 20। दोहरा दंड के संरक्षण में, यानी किसी को दोबारा एक अपराध के लिए दूसरा दंड नहीं दिया जा सकता, केवल एक दंड मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विदेश यात्रा की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। सी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 21 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध संरक्षण किस अनुच्छेद में है? यानी कि बच्चों का शोषण कोई करता है तो उसके संरक्षण में एक आर्टिकल बनाया गया है, तो वो आर्टिकल है 24। डी ऑप्शन राइट है, आर्टिकल 24। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।